टॉपिक में सबसे पहले हमने बात करनी है खेल के मैदान से। तो साफ वुमेंस चैम्पियनशिप 2024 नेपाल फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है, जो कि ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन में भी यकसा मकबूल है। और दुनिया भर के वुमेंस फुटबॉल टीम्स तमाम बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेती हुई नज़र आती हैं, और जिसकी मौजूदा मिसाल पाकिस्तान में भी है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाली साफ वुमेंस चैम्पियनशिप 2024 में हमारी पाकिस्तानी टीम भी शिरकत करेगी, जो कि मेरे लिए तो बड़ी एक्साइटेड न्यूज़ है। और मैं फ़ुटबॉल में जो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है ना, उसकी शदीद मुंतज़िर हूँ, क्योंकि कौमी वुमेंस टीम 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद से वो नेपाल रवाना होगी और उनका पहला मैच रिवायती हरीफ भारत से ही खेला जाएगा, तो जिसके लिए इस्लामाबाद में मुसलसल ट्रेनिंग्स की जा रही हैं। तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर, कितनी हमारी जो वुमेंस टीम है ख़ासतौर पर कितनी एनर्जेटिक है, कितनी मोटिवेटेड है इस चैम्पियनशिप के लिए और अपने पहले मुकाबले के लिए, जो कि हमारे रिवायती हरीफ भारत के साथ है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ अनुषा उस्मान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग्स चल रही हैं उनकी। अनुषा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषा, सबसे पहले तो बताइए ट्रेनिंग कैसी चल रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद आप लोगों ने रवाना होना है नेपाल के लिए, तो इस्लामाबाद में कैसी ट्रेनिंग चल रही है? ऑनेस्टली ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने किसको फेस करना है, तो हम लोग प्रॉपर रेडी हैं इस मुकाबले के लिए। अच्छा, तो दिन रात जो है ना वो जी जान लगा के ट्रेनिंग की जा रही है, क्योंकि पहला मुकाबला ही हमारा जो है वो इंडिया के साथ है। तो अनुषा आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, लेकिन मुझे आपकी आवाज अब अटक कर आ रही है, लाइक यू आर लैकिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह मैंने बात किया है कि हमारा जो फर्स्ट मैच है वो इंडिया के साथ है, इंडियन टीम के साथ है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है आप लोगों के ऊपर? बिल्कुल नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। इंडिया हमारे राइवल्स हैं, ये बात सबको पता है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, know how intense and how tough it gets and we are totally ready for it। और हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको ग्राउंड में ज़रूर नज़र आएगा कि हम लोग जितनी मेहनत की है, it is going to pay off and India is going to get the toughest वी आर time ever। लुकिंग फॉरवर्ड के हमें ये सारा नज़र आए और आप लोग जो है वो शिकस्त दें, ख़ास तौर पर इंडियन टीम को। जिस तरह आप मोटिवेटेड है, जिस तरह आपका जज्बा है, उसे हमें अंदाज़ा भी हो रहा है। तो मुझे बताइए, क्या हमारी टीम को मुनासिब फैसिलिटीज़ या सहूलियात जो है वो मिल रही हैं, फ़राहम की गई हैं? जी, हमारी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्या कहते हैं फैसिलिटीज और ये सारी इक्विपमेंट एंड ऑल वगैरह, दे आर मेकिंग श्योर कि दे प्रोवाइड, सो वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ताकि अब हमें साफ चैंपियनशिप में compete करना है एंड वी आर गोइंग टू विन इट इंशाल्लाह। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी थैंकफुल फॉर इट। चलें, दैट्स गुड। तो मुझे बताइए कि जब आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रख रहे हैं, तो जो कोचेज़ हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो मुसलसल किस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं? क्या चीज़ बार बार उनकी तरफ से आप लोगों को सिखाई जा रही है? ऑनेस्टली एवरी डे हम लोग कोई नई नई चीज़ सीखते हैं और हर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और हर एक चीज़ पे, ताकि हमें पता हो कि हमने वहाँ जाके कैसे खेलना है, हमारा स्टाइल ऑफ प्लेइंग एंड ऑल वगैरह हमें रोज़ प्रिपेयर किया जाता है और हमें रोज़ ये बातें बताई जाती हैं कि खेलो जैसे यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश राइट नाउ, क्योंकि वहां जाके भी यही करना है और जो ट्रेनिंग में करेंगे वही मैच में हम लोग शो करेंगे। तो हम लोग तब अपनी ट्रेनिंग पूरे जज्बे और पूरे लाइक यू नो एहसास के साथ खेलते हैं, ताकि हम लोग वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकें। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा मुझे अनुषा थोड़ा सा बताइएगा, कितने घंटे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो एक दिन में? दूसरा, टीम मोराल कैसा है, टीम यूनिटी कैसी है, और आपको क्या लगता है कौन कौन से की प्लेयर्स कुछ होते हैं ना जो आपकी टीम में लीड कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारी जो क्या कहते हैं, जो
मोराल है वो बहुत हाई है ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का बहुत देर से वेट कर रहे हैं। 1 साल बाद हम लोग साफ चैंपियनशिप में compete करने लगे हैं, ह्यूज फॉर। और the key players I would say are Maria, our beloved captain, she's awesome, and Soha Hirani, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं। और बाकी जो मिडफील्ड है हमारी और जो हमारी जो बैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्राइकर्स भी, इवन एवरी सिंगल प्लेयर इज प्लेइंग इंटेग्रल पार्ट एंड अ वाइटल रोल। ऑनेस्टली एवरीबडी नो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हम लोग ट्रेनिंग करते हैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, ऑल्टरनेटिंग डेज पे, लेकिन इट्स लाइक 6 hours per day and ओके। sometimes और समटाइम ज़्यादा भी हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं अनुचे, कौन कौन से आपने इससे पहले जो है ना वो चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया है, और कितने मैचेस जो हैं आप खेल चुकी हैं, कहाँ कहाँ पर खेल चुकी हैं? मैं क्या कहते हैं, बचपन से ही मुझे लाइक फुटबॉल खेलते हुए बहुत अरसा हो गया है। अंडर 16 में पहले खेली थी, भूटान और मंगोलिया गई थी, उधर हमारे मैचेस। और अब जाके सीनियर टीम के साथ मैं ताजिकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इंशाल्लाह अब नेपाल जा रही हूँ खेलने के लिए। और हमारे सारे मैचेस जितने भी हुए थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अब वो हमें स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर किया जा रहा है। इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छी अच्छी टीमों के साथ मुकाबला किए, तो इंशाल्लाह ये वाला रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए। तो मुझे बताइए कि इतने कंट्रीज़ की टीम्स के साथ आपने compete किया है, तो कौन सी ऐसी टीम थी जिसके साथ आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये हमें टफ़ टाइम दे सकती है, टफ़ मैच दे सकती हैं? सबसे टफ जो थी वो फिलीपींस थी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप उन्होंने हमें बहुत टफ टाइम दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली दे प्ले द वर्ल्ड कप एज वेल। तो क्या कहते हैं, उनके अगेंस्ट हमें बहुत ज़्यादा फुल्ली हम लोग ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, पूरी जान लगा कर ने वो मैच एंड तक क्या कहते हैं खेला। जैसे क्या कहते हैं, शुरू में हमने खेलना स्टार्ट किया था, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारते हैं, लेकिन हम लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं हम लोग करते हैं, बिकॉज वी आर इन इट टू विन इट। लाइक इवन इफ यू आर नॉट, इट शोज कि वी हैव बीन working hard for a long time and we want it to pay off. अनुषे, माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत मोटिवेटेड आप लग रही है। तो आप वैसे ही मोटिवेटेड और इसी तरह एनर्जेटिक होती हैं आम दिनों में भी और आम टाइम पर भी, या आज आपके कोच ने कुछ एक्स्ट्रा आपको कहा है कि जी आपने एनर्जेटिक रहना है, मोटिवेटेड रहना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग हमेशा ही बहुत मोटिवेटेड हैं। फुटबॉल में आई वुड से और कैंप्स में मोटिवेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स द थिंग आई एक्चुअली फुटबॉल ही कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू वेक अप एवरी सिंगल डे एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट्स लाइक इट्स यू अगेंस्ट यू। आपका जो बैटल है वो आपके अगेंस्ट ही है, यस्टरडेज अनुषे वर्सेस टुडेज अनुषे। तो मुझे उस कल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है आज। तो यही चीज़ दिमाग में रखते हुए आगे इंसान बढ़ता रहता है और वो मोटिवेशन खुद ही डेवलप होती रहती है। और लाइक it's the love for the game and the passion as well, and we know what we are up against. तो हाँ, इतना मोटिवेशन बनता है, ये बहुत ज़रूरी। That's good. ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी होता है, आप किसी भी मैदान में जा रहे होते हैं, तो दैट्स रियली गुड। अच्छा अनुषा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर पर किन किन टीम्स के साथ आपका जो है वो मैच होने जाएगा, और दूसरा कि क्या लगता है कौन सी टीम के ऊपर ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि वो हमें थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती है, ख़ास तौर पर ये वाली टूर्नामेंट में? ऑनेस्टली अभी तो हमारे 2 मैचेस स्केड्यूल्ड हैं, 17th and 20th, इंडिया और आई थिंक कि बांग्लादेश थोड़ा हमें टफ टाइम देगी, लेकिन भी प्रिपेयर्ड हैं, टोटली हमारी तैयारी तो है। और उसके बाद if you make it through, which we will इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद हमारा जो दूसरे पूल की टीम है उसके अंदर जो विनर्स होंगी उनके अगेंस्ट मैच होगा।
ये तो आपने कह दिया कि दो जो है ना स्केजुअल हैं आप लोगों के मैच, एक बांग्लादेश के साथ, एक इंडिया के साथ। तो दूसरा मुझे बताइए, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से किस तरह की कह लें कि मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट मिलती है? ऑनेस्टली हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वो बहुत खुश हैं ऑनेस्टली, बिकॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इज अ ट्रिब्यूट टू आवर नेशन एज वेल। तो वो भी बहुत खुश हैं और वो भी, उनको भी बहुत इंतज़ार है और वो भी बहुत दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए कि हम लोग ये जाएं और जीत कर आएं। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं और बहुत लाइक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं हर जगह से। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू फ्लरिश इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मुझे अनुषा बताइए कि अगर बहुत सी अभी गर्ल्स अगर आपको देख रही हैं, यंग गर्ल्स देख रही हैं और वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज़, क्या ऐसे स्किल्स जो है ना वो आपके अंदर होने चाहिए तो आप इस स्पोर्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं? Honestly, for all the women out there who want to become a footballer or like pursue any sports they're interested and passionate about, I would say go for it. आपको जरूर करना, आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। और जितनी मेहनत कर, if you have a dream, you have to protect it no matter what happens. और in order to achieve it ना, उसके लिए आपको बहुत strong mentality भी चाहिए। Honestly, कैंप में आके बहुत चीज़ें लर्न की हैं। But three major things I learned: discipline, gratitude and patience. और इतना आपका फिट होना चाहिए, जैसे जो गेम होती है वो मैदान में जाकर पहले से नहीं, मतलब मैदान में जाके तो जीती जाती है, लेकिन पहले घर में जीती जाती है। पहले अपने दिमाग, मतलब फिजिकली फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका मेंटली फिट रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। is more important, क्योंकि अगर आप mentally fit रहोगे तो you can push yourself every single day कि नहीं, I have to make it work. तो you have to motivate yourself every single day और stay disciplined. Physical fitness पे आप काम करें अपनी, और क्या कहते हैं, if you want to make it happen तो you have to work hard कि you make it happen. ठीक है अनुषे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं, हमारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, पूरी टीम के साथ, कि आप इसी तरह फ्लरिश करके आएँ और ये टूर्नामेंट, ये चैम्पियनशिप जीत के आएँ। और फिर हम आपको मुबारकबाद देंगे, फिर आपसे बात करेंगे, आपके मोराल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अनुषे उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, कौमी फुटबॉलर प्लेयर है जिनसे हम बात कर रहे थे। साफ वुमेंस चैम्पियनशिप 2024 नेपाल में खेली जा रही है, जो कि 12 अक्टूबर को हमारी जो कौमी टीम है वो इस्लामाबाद से रवाना होगी नेपाल के लिए। और पहला जो हमारा टाकरा है वो भारत के साथ होने जा रहा है। हमारी प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, मोराल उनका हाई है और हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आप लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट करना है, मैच देखिएगा और उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा।